हकूमती रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मुतवस्सत तबका के लोग फाका कशी पर मजबूर। रोजगार मुयसर न होने पर लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। अवाम का गरीब दोस्त पॉलिसी मुतारफ करवाने का मुतालबा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमर अली अवान। जी आमर, क्या तफसीलात हैं? अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो जो मुतवस्सित तबका के लोग हैं उन पे फाका कशी की नौबतें आ चुकी हैं और जो दिहाड़ीदार तबका से वाबस्ता लोग हैं वो गदागरी के पेशा से मुंसलिक होने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं। जी सर, हमें बताइएगा कि आप जो है ना पहले मजदूरी किया करते थे, अब आपकी क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं आप? अब हम कुछ नहीं कर रहे, हमें मजदूरी नहीं मिल रही, हमें गदागरी कर रहे हैं। हम एक दूसरे से मांग रहे हैं, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं मैं खुद मर रहा हूँ, मैं किसके तुझे कैसे दूँ। घर के आपके हालात वाक़यात क्या चल रहे हैं? हालात वाक़यात ऐसे चल रहे हैं कि हम एक दिन खाते एक दिन ऐसे रहते हैं। तो गदागरी का आपने पेशा अपनाया है, कभी जिंदगी में ये सोचा था कि आप पे ये नौबत आएगी? जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त हम पे आएगा कि हम गद्दागरी करेंगे। हम इतने अच्छे लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, लेकिन अब हम एक दुकानदार से 2 रुपए लेते हैं, दूसरे से 2 रुपए लेते हैं। शाम को 100-150 रुपया बनता है, वो उनके लिए आटा लेकर बच्चों के लिए घर जाते हैं। कितना अरसा आपने मजदूरी की है और कब से जो है ना आप मजबूर हो के इस फील्ड में आप आए हैं? 55 साल मजदूरी की है। 55 साल से अब मैं तो 6 महीने से यहाँ गदागरी कर रहा हूँ। तो इस गदागरी से आपके घर का सर्कट हो जाता है, चल जाता है, या मजदूरी से गदागरी का जो पेशा आप अपनाने पे मजबूर हुए हैं, इसके बैकबोन पे क्या वजह है? ये वजह है कि लोगों को पास पैसा है तो वो लुकाए पड़े हैं, हमें मजदूरी नहीं देते। मजदूरी 1000 रुपया है तो वो मुझे 500 देते हैं। एक दिन मजदूरी करते हैं, 3 दिन उनके पीछे फिरते हैं, वो दिहाड़ी नहीं देते। क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये हमारा मुतालबा है कि हमें कोई अच्छा रोज़गार दें, हमें कोई रियायत दें, कोई फैसिलिटी दें। हमें गरीब हैं, हमें कोई बच्चों के लिए कोई अच्छी रोज़ी मुयसर हो, हमें गदागरी न करनी पड़े। हम अच्छे लोग हैं भाई। यहाँ पे सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी है, जो मज़दूर तबका के लोग हैं वो बेचारे फाका कशी की उन पे नौबते हैं और दूसरा वो जो है गदागरी का पेशा अपना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे ये जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हों? भाई पहली बात तो ये है, मेरी 35 साल उम्र है और मैंने अपनी ज़िंदगी में अवाम दुश्मन हुकूमत आज तक नहीं देखी। ये पहली दफ़ा हम जो सफ़ेद पोश तबका है, ये हमारी सफ़ेद पोशी है, उसको दाग लग चुका है। अब सफ़ेद पोश तबका रह ही नहीं गया। पाकिस्तान में जो लोग कहते थे कि हम जो है ना सफ़ेद पोश हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। हुकूमत ना तो रोज़गार के मौके दे रही है और महंगाई, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आज हमने अगर घी 500 रुपये लिया है तो कल 510 होगा, 540 होगा। अभी मैं सुबह घी लेने गया तो 570 रुपये किलो था, हालांकि पिछले हफ्ते 540 था। मतलब रोज़ाना की हिसाब से इनके कंट्रोल में नहीं है, इनको पता ही नहीं है करना क्या है। इसका हल अब मैं क्या बता सकता हूँ, हल तो यही है। आम किस कदर मजबूर हो चुकी है, ये भाई आपके सामने है, एक मिसाल है, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक बंदा उठेगा, वो बुलेट उठाएगा और बुलेट से इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। अब पाकिस्तान में सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब इस मुल्क का यहाँ पर जो हमारे ऊपर अशराफिया काबिज़ है, वो एक खूनी इनकलाब के ज़रिए ही अवाम उठेगी। अवाम अब इस चर्चे की मैं बात सुन रहा था इनका, ये लोग क्या करेंगे? अब अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब देंगे? एक मज़दूर घर से निकलता है कि मैं बच्चों के लिए मज़दूरी लेने जा रहा हूँ, तो अगर वहाँ पर डेली के 50 आदमियों की ज़रूरत है तो 200 आदमी खड़ा होता है मज़दूर।
वो एक इस तरह उन्हें जायज़ मजदूरी भी नहीं मिलती, और शाम को जब मजदूर खाली घर वापस जाता है वो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। ये सूरत हाल जब बढ़ेगी तो वही बात होगी जो मैं कह रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। भाई बताइएगा, जो आवाम है तंग आ चुकी है, जो हुकूमत है उनकी जानिब से मुख्तलिफ दावे किए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई की हुकूमत पंजाब में बन गई है, परवेज़ इलाही आ गया है, इंशाल्लाह हर शय सस्तवाई करेगा। और पुराना वज़ीर आला है, ये बहुत अच्छा कंट्रोल करके हर पंजाब को सेट करेगा। तकरीबन ये है कि मेरा तो ईमान है कि ये अब जो परवेज़ इलाही आया ना, ये हर शय कंट्रोल में कर लेगा पंजाब में। तो सर कंट्रोल में कर लेगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ये जो लोग हैं जो मजदूरी से वाबस्ता हैं, दिहाड़ीदार तबका के लोग हैं, ये बेचारे कैसे सरवाइव करें? इनके लिए ऐसी क्या पॉलिसियाँ जो हैं मुतारिफ करवाई गई हैं प्रीवियस हुकूमतों की जानिब से या इस हुकूमत की जानिब से? इंशाल्लाह इन मजदूर तबका भी कारोबार चल जाएगा, जैसे कि पंजाब की पुलिस ही चल जाएगी ना। सर कैसे चल जाएगी? आप रेलवे रोड के ऊपर जाएं, तकरीबन 100 से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वो भी दिन के 12 बजे। सूरत हाल ये होती है कि उन्हें वहाँ पे रोज़ी के लिए लेने के लिए कोई नहीं आता, वो खाली हाथ घर जाने पे मजबूर हो गए हैं। और आपकी सही बात है, बारिशों का महीना है तो इसलिए मजदूर तबके को जगह शगह नहीं मिलती। इंशाल्लाह आप कोशिश करो, 10 दिन सब्र करो। पीटीआई परवेज़ इलाही बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। और पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इंशाल्लाह इमरान खान की पॉलिसियाँ सही हो जाएंगी, गरीब आदमी। पीटीआई जिंदाबाद का आपने नारा लगाया, परवेज़ इलाही जिंदाबाद का आपने नारा लगाया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो रिलीफ देंगे। आपको क्या लगता है जो पीटीआई गवर्नमेंट है तकरीबन 4.5 साल वो बरसते इक़्तिदार रही है, अभी क्या लगता है अवाम उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखे? हाँ इंशाल्लाह उम्मीदें रखे हुए हैं उन्होंने, तो अवाम ने तो उम्मीदें रखे हुए हैं, तो जीत गया परवेज़ इलाही। अवाम ने तो 17 सीटें भी जीत गया परवेज़ इलाही तो इमरान खान। आखिर अवाम को कुछ शय मिल रही है तो वो सीटें दे रहे हैं। सर इधर डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर गदागरी के पेशा से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी रेशो में आपको इजाफा दिखाई दे रहा है यहाँ? नहीं सर, हमने 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हैं, रेंट पे गाड़ी चलाता हूँ मैं सर जी। हमारा काम ऐसा है कि जो दिन है ना पेट्रोल बढ़ रहा है सर जी, हमारा कारोबार बंद हो गया सर जी, हमारे बच्चे भूख मारे हैं सर जी। हम डेली आते हैं, गाड़ी 30 लाख की बड़ी गाड़ी है सर जी, लेके आता हूँ, वो सामने खड़ी सर जी। डेली आते हैं, रोज़ाना खाली बढ़ जाते हैं सर जी, बच्चे भूख मारे हैं, हमारे खाने के पैसे नहीं है सर जी। ये जो भाई साथ में मौजूद हैं गदागरी करने पे ये मजबूर हो चुके हैं, जी सर। आप क्या पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को कि ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करवाए ताकि ये जो लोग हैं ये उससे मुस्तफ़ीद हों? सर जी हम ये पैगाम देना चाहें कि मतलब पेट्रोल डीजल जो सस्ता करें सर जी, महंगा ना करें सर जी। हमारी रोज़ी चलती है पेट्रोल डीजल के सिर पे, हम गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी हमारी गाड़ी नहीं है सर जी, मजदूर बंदे सर जी, वो हमें कोई लेके नहीं जाता सर जी। 30 साल में गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल खुशहाल हैं सर जी, साल हो गए हम बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं सर जी। हमारे लोग गाड़ी खड़ी सामने सर जी, कोई नहीं लेके जाता सर जी। डेली आते, सुबह आते हैं, शाम को घर जाते हैं वापस। क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा ये पेट्रोल डीजल सस्ता करें सर जी, महंगाई खत्म करें। हमारे घर के पैसे, खाने के पैसे भी नहीं है सर जी, हर चीज़ महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, क्या करें, किधर जाएँ हम सर जी? हमारा ये फैसला है सर जी। लेकिन जहाँ पे मौजूद शहरियों के आपने व्यू सुने, उनका हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें रिलीफ दे ताकि जो लोग हैं जिन पे फाका कशी की नौबतें हैं और वो ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं, उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें रिलीफ दे ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।